Hello everyone, welcome to our channel. Today we will learn about Union and its territories Article 2, 3 and 4. कल हमने फर्स्ट आर्टिकल 1 के बारे में देखा था, संविधान का जो पहला अनुच्छेद है। आज हम भारतीय संविधान के दूसरे, तीसरे और चौथे अनुच्छेद आर्टिकल 2, 3 and 4 के बारे में जानेंगे। So let's start. आर्टिकल 2 अनुच्छेद 2 क्या कहता है? दूसरा अनुच्छेद है भारतीय संविधान का, वो किस बारे में है ये जानते हैं। आर्टिकल 2 ग्रांट्स दिस पावर टू द पार्लियामेंट। आर्टिकल 2 जो है वो पार्लियामेंट को दो तरह की पावर देता है, दो तरह के अधिकार देता है। क्या पावर है? नंबर 1, द पावर टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट्स, कि वो इंडियन यूनियन में, हमने कल देखा था यूनियन ऑफ इंडिया का मतलब होता है सिर्फ स्टेट्स, यूनियन ऑफ इंडिया का मतलब है सिर्फ स्टेट्स। तो आर्टिकल 2 पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो इंडियन यूनियन में नए स्टेट्स को इंक्लूड कर सकते हैं, एडमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी नए स्टेट को इंडिया के जो स्टेट्स हैं, जो यूनियन है, उसका पार्ट बना सकते हैं। पार्लियामेंट के पास ये पावर है। सेकंड है द पावर टू एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स, कि नए स्टेट्स बना सकते हैं। पहला है कि किसी जो स्टेट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है उसको इंडियन यूनियन का पार्ट बना सकते हैं, और दूसरी पावर है कि नया स्टेट भी बना सकते हैं। ठीक है, सो ये दो पावर होती है पार्लियामेंट के पास आर्टिकल 2 में। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 ऑथराइजेस द पार्लियामेंट टू, ये क्या अथॉरिटी दे रहा है पार्लियामेंट को, देखते हैं। नंबर 1, फॉर्म न्यू स्टेट्स बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी, मतलब टेरिटरी को, जो स्टेट की टेरिटरी है उसको सेपरेट करके नया स्टेट बना सकते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश के नॉर्दर्न पार्ट को सेपरेट करके तेलंगाना बनाया गया था 2014 में। जो तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश का नॉर्दर्न पार्ट है, उसको सेपरेट करके 2014 में एक नया स्टेट बना दिया था तेलंगाना। सो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी को सेपरेट करके नया स्टेट बना देना, ये पावर है आर्टिकल 3 के अंदर पार्लियामेंट के पास। सेकंड है इंक्रीज और डिक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, वो किसी भी स्टेट, किसी भी राज्य का जो एरिया है उसको बढ़ा या घटा सकते हैं। इंक्रीज और डिक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट। और क्या पावर है? अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट, किसी भी राज्य की जो सीमा रेखाएं हैं, जो बाउंड्रीज हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, बाउंड्रीज को अल्टर कर सकते हैं। अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, किसी भी राज्य के नाम को, स्टेट के नाम को बदल सकते हैं। तो आर्टिकल 3 ये सारी पावर देता है पार्लियामेंट को। फॉर्म न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी, ठीक है, को अलग करके, टेरिटरी को अलग करके नया स्टेट बना देना। अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट, किसी भी स्टेट की बाउंड्रीज जो है, जो सीमा रेखाएं हैं, उसमें बदलाव कर देना। इंक्रीज और डिक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, किसी भी राज्य का जो एरिया है उसको कम कर देना या बढ़ा देना। और अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, किसी भी राज्य के नाम को बदल देना। तो आर्टिकल 3 ये सारी पावर देता है पार्लियामेंट को। अब हम देखते हैं आर्टिकल 4, पर उससे पहले एक और बात। द पार्लियामेंट डज नॉट नीड द कंसेंट ऑफ स्टेट फॉर दिस, मतलब जो अभी हमने पॉइंट्स देखे कि किसी भी स्टेट की बाउंड्री को चेंज करना, ठीक है, किसी भी स्टेट के एरिया को इंक्रीज डिक्रीज करना, किसी स्टेट के नेम को चेंज करना, इन सब के लिए पार्लियामेंट को उस स्टेट की, उस राज्य की कंसेंट, उसकी मंजूरी नहीं चाहिए। पार्लियामेंट डज नॉट नीड द कंसेंट ऑफ स्टेट फॉर दिस। अगर पार्लियामेंट को मान लेते हैं किसी स्टेट का नेम चेंज करना है, ठीक है, तो उसको उस स्टेट की, उस राज्य की मंजूरी नहीं चाहिए। किसी स्टेट की बाउंड्रीज को चेंज करना है, उस स्टेट की अप्रूवल नहीं चाहिए।
किसी स्टेट का एरिया इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है तो स्टेट की मंजूरी नहीं चाहिए। अगर किसी स्टेट की बाउंड्रीज को सेपरेट करके नया स्टेट बनाना है तो भी स्टेट की परमिशन नहीं चाहिए पार्लियामेंट को। ठीक है, तो देखते हैं आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 says the parliament does not need to pass the constitutional amendment for implementation of Article 2 and 3। आर्टिकल 2 और 3 को लागू करने के लिए स्टेट को कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, पार्लियामेंट को कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कोई संविधान संशोधन को पास करने की ज़रूरत नहीं है आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को लागू करने के लिए। मतलब आर्टिकल 2 क्या कहता है कि अगर किसी पार्लियामेंट को किसी नए स्टेट को यूनियन का हिस्सा बनाना है या कोई नया स्टेट बनाना है तो उसके लिए पार्लियामेंट को कोई संविधान संशोधन नहीं करने की ज़रूरत, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास करने की ज़रूरत नहीं है। और आर्टिकल 3 के लिए भी जैसे कि पार्लियामेंट को टेरिटरी सेपरेट करके कोई नया स्टेट बनाना है, किसी भी राज्य का जो एरिया है उसको बढ़ाना घटाना है, बाउंड्रीज अल्टर करनी है, नेम चेंज करना है किसी स्टेट का, तो इन सब के लिए पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या संविधान संशोधन पास करने की ज़रूरत नहीं है। These laws can be passed by simple majority। सिंपल मेजॉरिटी में ये लॉज पास करे जा सकते हैं। एंड ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, जो ऑर्डिनरी रोज का लेजिस्लेचर प्रोसीजर होता है तो उसी में इन लॉज को पास किया जा सकता है। इनके लिए कोई स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है कि वो आर्टिकल 2-3 को इम्प्लीमेंट कर सके सिंपल मेजॉरिटी से। सो आज हमने देखा आर्टिकल 2, 3 और 4 के बारे में। आर्टिकल 1 हमने पहले देख लिया था जो कहता है कि इंडिया एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं है। ठीक है, ये सब हमने कल देखा था। अब आज हमने देख लिया आर्टिकल 2, 3, 4। आर्टिकल 2 पावर देता है पार्लियामेंट को कि वो नए स्टेट को इंडिया का हिस्सा बना सकते हैं, इंडिया यूनियन का, और नए स्टेट भी बना सकते हैं। आर्टिकल 3 पावर देता है पार्लियामेंट को टू फॉर्म न्यू स्टेट्स बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी सेपरेट करके नया स्टेट बना देना। जैसे 2014 में आंध्र प्रदेश के नॉर्दर्न पार्ट को सेपरेट करके तेलंगाना बना दिया था। इंक्रीज और डिक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट और चेंज द नेम ऑफ एनी स्टेट। तो आर्टिकल 3 सब पावर देता है पार्लियामेंट को। And the parliament does not need the consent of state for doing this। पार्लियामेंट को स्टेट का कंसेंट, उस राज्य की मंजूरी नहीं चाहिए ये सब करने के लिए। और आर्टिकल 4 ये कहता है आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को इम्प्लीमेंट करने के लिए, लागू करने के लिए संविधान संशोधन पास करने की यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास करने की ज़रूरत नहीं है। ये लॉज पास किए जा सकते हैं सिंपल मेजॉरिटी and ordinary legislative procedure से। So I hope you like it and understood Article 2, 3 and 4 and Article 1 as well. Thank you everyone. Please like, share and subscribe. See you soon everyone. Thank you. Thanks for watching.